इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना हाई कोर्ट से और पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना पर जो रोक लगा था उसको हटा दिया गया है और जातीय जनगणना का जो 20% काम बचा हुआ था वो काम बिल्कुल फिर से होगा। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जो सपना देखा था वो सपना अब फिर से पूरा हो जाएगा। आप याद करिए, पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि हुजूर 80% काम पूरा हो गया है, लेकिन जज साहब ने कहा था कि नहीं, जो याचिका पर हम सुनवाई कर रहे हैं उस पर रोक लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बैकफुट पर आ गए थे और इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि जो सपना लालू यादव लगातार देख रहे थे अब उस सपना का क्या होगा। जिस बहुसंख्यक आबादी का हवाला देकर लालू यादव और नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, अब उसका क्या होगा। लेकिन देखिए, सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो 20% काम बचा है वो 20% काम पूरा होगा और जातीय जनगणना पूरी की जाएगी। कुल 500 करोड़ रुपए का बजट था, आपको पता होगा। 2 फेज में यह कार्यक्रम चल रहा था। दूसरा फेज शुरू हुआ था 15 अप्रैल को। 15 मई तक जातीय जनगणना पूरी हो जानी थी, लेकिन 4 मई को पटना के हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, ये कहते हुए कि जो याचिका उसके पास आए हैं उसका मतलब यही है कि रोक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद कई तरीके का माहौल बनाया गया, कहा गया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था जातीय जनगणना तो होकर रहेगी चाहे जैसे भी हो। और अब फिर से सोशल मीडिया पर यह बात चलने लगा है कि अपना अपना कोड याद कर लीजिए और आपका कोड क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। और ये वही कोड सिस्टम है जिस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। कई लोगों ने कहा था कि अब इंसानों का कोड होने लगा। कई लोगों ने कहा था कि कोड बनाकर तो ठीक है किया गया है, लेकिन पटना हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। जिस जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है और जो 20% काम जातीय जनगणना का बचा हुआ था वो 20% काम पूरा किया जाएगा। और जातीय जनगणना को लेकर जो पॉलिटिकल माहौल बिहार में तैयार था अब वो आज से आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। जातीय जनगणना वो विषय है जिस विषय पर एक बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। भाजपा वाले पारित तो करते थे लेकिन केंद्र सरकार इसको अनुमति नहीं देती थी और इसीलिए बिहार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम अपने लेवल पर जातीय जनगणना कराएंगे। 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपना पैसा वहन करेगी और देगी और 80% काम उसका हो भी चुका था। अब जो बचा हुआ काम है वो फिर से होगा, जातीय जनगणना फिर से कराई जाएगी और जो काम बचा है वो हो जाने के बाद आप समझ लीजिए कि जो उसका रिजल्ट है, आउटपुट है वो दे दिया जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पॉलिटिक्स कैसे धीरे धीरे ही सही बदल जाता है। जब आंकड़े सामने आ जाएंगे मालूम चल जाएगा कि कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, तब पॉलिटिकल नए नए नेता पैदा होंगे, जात के लिए अलग तरीके से मारामारी होगी, नए नए पॉलिटिकल दावे होंगे और ये सब कुछ होगा जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। और अच्छी खबर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो लोग बहुत दिन से संघर्षरत थे वो चीज अब पूरी होने जा रही है और जातीय जनगणना पूरी होगी तो इसका सारा क्रेडिट यही लोग लेंगे, क्योंकि भाजपा वालों के हिसाब से केंद्र ने तो मना कर दिया था, इसीलिए वो लोग इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को पूरा क्रेडिट मिलेगा, इसका पूरा फायदा उठाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगी और अब पटना हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि होकर रहेगी। 7 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला दे दिया गया है। जो जातीय जनगणना पर रोक था उसको हटा दिया गया और अब आप लोग अपना अपना कोड याद कर लीजिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।